Okay, now in this video we will be learning about users of accounting information. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत आसान होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, ठीक है, जैसे ओनर। अब ओनर जो है वो मेन मालिक है, वो बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। क्या लगाता है? कैपिटल। अब कैपिटल तो वो लगाता है जब एक बंदा पैसे लगा रहा है तो उसे इस बात की चिंता होती है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मेरे पास कितनी बिजनेस एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, तो वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। देखिए, यूजर वो है जिसके लिए सामने वाली चीज यूजफुल हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सबके लिए यूजफुल है, इसीलिए सारे के सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो ओनर का दूसरा नाम हो सकता है शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चेयरमैन एक्सेट्रा। तो ये ओनर्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स कहा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम होते हैं। अब दूसरी पार्टी है यहाँ पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन होते हैं? मैनेजर्स। मैनेजर्स को क्या करना होता है? डिसीजन मेकिंग। इन्हें डिसीजन लेना होता है कि बिजनेस में किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ये बात ध्यान रखता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ऐसी सेल मैनेजर ये ध्यान रखता है कि कहाँ कहाँ हमने सेल करनी है। सेल मैनेजर को हम मार्केटिंग मैनेजर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, उन सबको डिसीजन लेना होता है और डिसीजन सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है कि पिछले साल कितनी सेल हुई थी तो इस साल कितनी सेल होनी चाहिए, पिछले साल सेल कहां करने में फायदा हुआ था तो इस बार उस मार्केट पे ज्यादा ध्यान देंगे। आई बात समझ में? और सबसे लास्ट होते हैं एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। कौन होते हैं? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एम्प्लॉइज तो बाहर से आते हैं, वो तो एक्सटर्नल यूजर्स होने चाहिए। नहीं, वो बिजनेस से रिलेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि बिजनेस की कमाई अगर अच्छी होगी तो ही हमारी सैलरी टाइम पे मिल पाएगी, तो ही हमारी वेजेस टाइम पे मिल पाएंगी। एम्प्लॉइज और वर्कर्स को ये बात पता होती है। उन्हें पता होता है कि बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो हमें कमीशन मिलेगा। उन्हें पता होता है कि बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो ही हमें बोनस मिलेगा, वरना हमें बोनस नहीं मिलेगा। हमारा इंक्रीमेंट, हमारा प्रमोशन, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी जा रही है। बिजनेस ग्रो कर रहा है तो होगा ये काम, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो ये काम नहीं होगा। उस केस में अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या वो लॉसेस में जा रहा है तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जॉब को चेंज करें, स्विच कर जाएं जॉब को, उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं जहां पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट या कह लीजिए ज्यादा सैलरी मिल पाएगी। तो ये तो हो गए इंटरनल यूजर्स। बहुत आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 3 मार्क्स पे इस पे क्वेश्चन जनरली बन जाता है। आगे है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल्स मतलब बाहर के लोग। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन होता क्या है? बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे मिल के अपने लीडर चुन लेते हैं। ये इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं, मतलब ये लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक या कोई भी बिजनेस वाले इनको तंग ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री मालिक सेम काम के 19,000 रुपए महीने के देता है और दूसरा मालिक 12,000 रुपए दे रहा है, तो ये उस 12,000 वाले पे प्रेशर डालेंगे भी, बाकी 19 दे रहे हैं तो तू 12 कैसे दे रहा है। उस केस में ट्रेड यूनियन वालों को नजर रखनी पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे उस बिजनेस के। तो ट्रेड यूनियन इनडायरेक्टली वर्कर्स और एम्प्लॉयज को मदद करते हैं। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्हें हम लेंडर्स भी कह सकते हैं। अब लेंडर्स बिजनेस को पैसा देते हैं तो बदले में वो ये भी चाहते हैं कि हमारा पैसा टाइम से वापस मिल जाए। अब उसमें दो चीजें होती है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारी चीजें वापस मिल जाए, इसके लिए बैंक पूरी नजर रखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। अगर जो बैंक को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग तो प्रॉफिट कर ही नहीं रहे तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो बैंक जल्द से जल्द अपना पैसा निकालेगा। ओके। अगला है इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बेटा, इन्वेस्टर वो होते हैं जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा पहले से ही लगा रखा है। अब वो ये देखते हैं कि भाई पैसा बढ़ रहा है हमारा, नहीं बढ़ रहा, हमारी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा भी, या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करती है। इन्वेस्टर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करती है। अच्छा, पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनका मन है किसी बिजनेस में पैसा लगाने का, अभी पैसा लगाया नहीं है पर वो पैसा लगा सकते हैं, पोटेंशियल है कि वो पैसा लगा सकते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उनकी भी नजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की तरफ रहती है।
फोर्थ पार्ट है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो हमें उधार पे सामान देते हैं, और उधार पे कोई किसी को सामान क्यों देगा? वो पहले देखेगा कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है। वो देखते हैं क्या इसकी क्षमता है कि ये हमारा उधार माल जो हमसे खरीद रहा है उसकी पेमेंट टाइम पे कर देगा। तो क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। देखिए जो टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी। गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन और दैट इंस्टीट्यूशन जो टाइम से टैक्स की पेमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज, अब टैक्स अथॉरिटीज में जीएसटी वाले, कस्टम वाले, ठीक है, एक्साइज वाले, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के पता लगाते हैं कि ये हमें टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही। जैसे आप देखिए गवर्नमेंट एक और चीज चार्ज करती है, हाउस टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज चार्ज करती हैं किसी बिजनेस से डिपेंडेंट अपॉन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर रखते हैं, उसी हिसाब से क्लेम करते हैं कि हमें आपसे कितना टैक्स लेना है। सिक्स्थ पार्ट है पब्लिक एंड सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी और पब्लिक ये लोग सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है, तो बिजनेस को सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारे काम करने होते हैं जिसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह लीजिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ये बात पता लगाई जा सकती है कि इस बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया, पब्लिक के लिए क्या किया। जैसे लो कॉस्ट पे बच्चों की एजुकेशन करा रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों की लो कॉस्ट पे एजुकेशन करा रहे हैं, ठीक है, या भंडारा करवाते हैं, या चंदा देते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इनका योगदान है प्रॉफिट कमाने से अलग हटके, ठीक है। इन्होंने अपने यहाँ चिमनीज लगा रखी है नहीं लगा रखी, इन्वायरमेंट जो ये पॉल्यूट करते हैं उसके लिए क्या ये ग्रीन अकाउंटिंग करते हैं नहीं करते, कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं या नहीं लगाते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो पब्लिक और सोसाइटी के लिए इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से अपनी नीड की चीजें पता लगा लेते हैं। अगला बेटा कस्टमर या कंज्यूमर, एक ही बात है फिलहाल के लिए। तो अब कंज्यूमर भी आजकल बहुत ज्यादा चूजी हो गया है, वो सोचता है कि जो एनवायरनमेंट या जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं हम लोगों को ऐसे ही बिजनेस से सामान खरीदना चाहिए। देखिए कस्टमर्स चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस से गुड्स खरीदे जाएं या सर्विसेज ली जाएं जो देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए कोविड-19 के चलते टाटा ने कितना सारा कंट्रीब्यूशन करा है देश के लिए, ठीक है, रिलायंस ने कितना कंट्रीब्यूट करा है। तो कस्टमर देखेगा, अब वो टाटा और रिलायंस की प्रोडक्ट्स खरीदेगा, ठीक है ना। तो कस्टमर ये चीज का कैसे पता लगाएगा, या तो उसे सोशल मीडिया से पता चलेगा, नहीं तो वो कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख ले, वहां एक्सपेंसेस में लिखा होगा कि उन्होंने कोविड के लिए इतनी चैरिटी दी, ठीक है ना। तो ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ऐसे ही बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जो देश के लिए कुछ कर रहा हो, जो एथिकल हो, जो गलत काम ना करता हो, ठीक है। अगला रिसर्चर्स, अब रिसर्च करने वाले, देखिए अब रिसर्च के थ्रू हमें ये पता लगा कि इतने करोड़ लोगों ने इंडिया में टैक्स दिया, गवर्नमेंट ये बात बताती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब ये बात बता रही है इसका मतलब उन्होंने रिसर्च करा होगा, हर एक की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखा होगा, तभी तो उन्हें पता लगा कि हाँ भाई किसने टैक्स दिया किसने नहीं दिया। तो रिसर्चर्स जो आउटसाइडर रिसर्चर्स होते हैं उनके काम में आती है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे वो वेरियस चीजों का पता लगा पाते हैं। ओके, सबसे लास्ट है कॉम्पिटिटर। देखिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, अब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेरे को देख रहे हैं कि हाँ भाई इसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी तो अब हमें भी करनी चाहिए, देखे तो सही है कैसे पढ़ाता है, हम भी कुछ वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो आपके ऊपर नजर रखते हैं, और जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर भी नजर रखते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, भाई एक जने की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दूसरे को कैसे पता चल जाएगी, वो तो उसकी पर्सनल है। बेटा जो पब्लिक कंपनीज है, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जैसे रिलायंस, टाटा, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, ऐसी कंपनीज को अपने अकाउंट्स को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है, और उस वेबसाइट से कोई भी एक्सेस कर सकता है उनके अकाउंट्स पे, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो इसके अंदर
जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनको अपना खाता किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपनी अकाउंटिंग या अपनी फाइनल रिजल्ट्स किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अब कॉम्पिटिटर्स का ये होता है कि हम दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन देखें कि वो कैसे खर्चे करता है, वो कैसे खर्चे बचा रहा है, उसके एडवर्टीजमेंट पे कितने खर्चे हैं, तो हम भी करीबन उतने लेके चले, हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कम तो नहीं कर रहे। जैसे पेप्सी और कोको कोला आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो एक दूसरे की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के भी काफ़ी कुछ पता लगाते होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया सब समझ आता है, तभी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, मेरी तो एक ही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे कर दूंगा। थैंक यू क्लास।